कि उपचुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह पूरे दिन देखने को मिला। पृथ्वीपुर में शाम 5 बजे तक 76.05% मतदान हुआ है। खंडवा में 5 बजे का अगर आपको बताएं तो 51.11% मतदान हुआ। जोबट सीट की बात करें तो जोबट सीट पर शाम 5 बजे तक 50.90% मतदान हुआ। रैगांव में शाम 5 बजे तक 66.66% मतदान हुआ है। तो ये शाम 5 बजे के प्रतिशत आपको बता रहे हैं। खंडवा में 51.11% मतदान, जोबट में 5 बजे तक 50.90% मतदान हुआ। रैगांव सीट की बात करें और यहां पर भी 66.66% मतदान हुआ और सबसे ज्यादा मतदान की जो प्रतिशत देखे गए वो पृथ्वीपुर में देखने को मिले हैं। पृथ्वीपुर में शाम 5 बजे तक 76.05% मतदान। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत शर्मा जोबट से जुड़ गए हैं, राकेश चतुर्वेदी खंडवा से जुड़े हुए हैं, कुमार इंदर रैगांव से जुड़ गए हैं और कर्ण मिश्रा हमारे साथ पृथ्वीपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं पृथ्वीपुर के पास यानी कि कर्ण मिश्रा के पास ही जाना चाहूंगी। कर्ण, 76.05% मतदान यहां पर, यानी कि उत्साह पूरे दिन देखने को मिला। इसकी एक सुखद तस्वीर सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर देखने के लिए मिली और यही कारण है कि जो बीते विधानसभा चुनाव का प्रतिशत 70% रहा था, उसको रिकॉर्ड, उस आंकड़े को पार करते हुए शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो 76% को भी पार कर गया है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड को तो तोड़ा ही है। इस बात को लेकर अब नकारा नहीं जा सकता, जैसी कि अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है कि शाम 6 बजे तक अब इसका जो प्रतिशत है वो 80% को पार कर सकता है। तो लिहाजा इस बात से तो ये तो साफ माना जा सकता है कि जितने भी मतदाता हैं उनके अंदर एक अच्छा उत्साह देखने के लिए आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर कर्ण, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एमपी में 4 सीटों पर मतदान जो है वो खत्म हो गया है। खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। चूंकि 6 बजे तक ही मतदान का समय था। 48 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और 2 नवंबर को पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसके ऊपर विश्वास जताया है, कौन से प्रत्याशी के ऊपर आखिरकार विश्वास जताया है। तो 3 विधानसभा, 1 खंडवा की लोकसभा सीट पर मतदान जो है वो खत्म हो गया है। पूरे दिन ही यहां पर हलचल हमको देखने को मिली है। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कर्ण, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, बिल्कुल, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से एक रिकॉर्ड मतदान जो है वो पृथ्वीपुर से सामने निकल कर आया, लेकिन इस बीच हमने जगह जगह जाकर एक तस्वीर पाई थी कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और इस पलायन की अवस्था में एक रिकॉर्ड मतदान, एक सुखद तस्वीर जो देखने के लिए मिली है। ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगा सकता है कि लोग जो है, जिन लोगों ने पलायन भी किया था, उन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग बाहर से आके आज उपयोग जो है वो आज आकर यहाँ पर किया है और इस उम्मीद के साथ में किया है कि आज वो एक बार फिर अपने शहर में, अपने क्षेत्र में वापस आए हैं और यहाँ पर आज उन्होंने जो अपने मताधिकार का उपयोग किया है उसके माध्यम से आने वाले वक्त में अब उन्हें दोबारा से यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों की ओर से इस बात को स्पष्ट किया गया है, जो क्षेत्रीय लोग जो हैं, जो पलायन की वजह से बाहर चले जाते हैं, उनको अब यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जो प्रत्याशी हैं वो लगातार यही दावा करते हुए दिखाई दिए थे। दोनों ही पार्टियां यही दावा करते हुए दिखाई दी थी कि विकास जो है वो इस सीट पर होकर रहेगा। आपके पास लौटूंगी मैं कर्ण, और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 5 बजे के बाद जितने भी मतदाता हैं लाइन में लगे हुए हैं, केवल उन्हीं लोगों का अब मतदान हो सकता है। आपके पास आना चाहूंगी मैं, जोबट से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, अभी फिलहाल कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और शाम 6 बजे तक का प्रतिशत वहां पर कितना रहा? की बात की जाए तो 50.90% जो है वो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज रहा है। दरअसल कम वोटिंग परसेंटेज रहने का एक कारण सबसे बड़ा यहाँ पर जो देखने को मिला वो यहाँ पलायन बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। तो बेरोजगारी के कारण लोग यहाँ से लगातार गुजरात की ओर या महाराष्ट्र की ओर पलायन करते हैं। तो ये आंकड़ा जो है पिछली बार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 45% का आंकड़ा जो था वो पिछली बार था, लेकिन अभी जो बढ़ चढ़ के युवाओं ने इसमें बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है और युवा जो है सबसे ज़्यादा इसमें वोटर रहे हैं अभी के समय में। तो ये जो 50% तक का अभी का जो आंकड़ा आ रहा है ये 5 बजे तक का है और
संभवतः यह आंकड़ा अभी 1 घंटे का और जो आना है उसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दोनों ही पार्टियों के लोगों ने दावा किया है कि हम दोनों जो जीत का दावा दोनों ही पार्टियों के लोगों ने किया है, पर अब देखना होगा कि जो ईवीएम में इन दोनों की किस्मत कैद हुई है, किसकी किस्मत खुलती है, तो यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता ने किस पर विश्वास जताया है। 2 तारीख को ये पता चल जाएगा। कुमार इंदर रैगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैगांव के पल पल की अपडेट कुमार इंदर ने हम तक पहुंचाई है। कुमार इंदर, सुबह से ही हलचल हमें देखने को मिली और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें रैगांव से निकलकर भी सामने आई हैं। एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा दिन भर का जो अपडेट रहा वो एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए अंजलि, मैं बताऊं कि रैगांव में जो चुनाव और वोटिंग की जो रफ्तार थी वो सुबह से लेकर जारी थी। हमने बताया था कि सुबह की जो सुनहरी धूप से लेकर शाम तक जो है वोटिंग की रफ्तार नहीं रुकी और यही वजह है कि इस बार रैगांव विधानसभा के उपचुनाव में जो है पिछले विधानसभा का चुनाव तोड़ दिया गया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान इसे हम कह सकते हैं कि पिछली बार 66% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 5 बजे तक 66.66% लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रैगांव में मतदान की रफ्तार क्या थी। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 6 बजे तक वोटिंग हो रही है। लगभग अभी सारे मतदान केंद्रों पर वोटिंग लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन 6 बजे का आंकड़ा आना है। आपको बताऊं कि यदि 6 बजे का जब आंकड़ा आएगा तो ये रिकॉर्ड 70% से ऊपर जाएगा। मतलब रैगांव के लोगों ने कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर वोट में शामिल हुआ है, जिसकी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश लगातार अपील कर रहा था कि मध्य प्रदेश के लोग जहां जहां ये विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, वहां के लोग घरों से निकले, इस मतदान के महापर्व में अपनी आहुति दे, अपने वोटों की आहुति दी। लोगों ने उस बात को सुना और शासन प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारी की थी कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिली है और इसका नतीजा है कि रिकॉर्ड तोड़ रैगांव में चुनाव हुआ है और अभी भी लगभग कह सकते हैं कि चुनाव मतदान में समाप्त हो गया है। अभी रैगांव के लगभग किसी भी मतदान केंद्र पर लाइन नहीं है। इक्का दुक्का लोग जो बचे हैं वो मतदान केंद्रों के अंदर पहुंचे हैं। उनके बाद ये मतदान खत्म हो जाएगा और उसके बाद शुरू होगा, यहाँ से सारी ईवीएम को सील करके स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है प्रत्याशियों की गिनती जो है 2 तारीख को हो जाएगी। लेकिन अंजलि, एक बात ये बता दूं कि भले ही वोटिंग जो है वो 2 तारीख को होना है, लेकिन आज के रैगांव के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है, यहाँ के मतदाताओं ने 2 लाख मतदाताओं ने यह फैसला कर दिया है कि रैगांव विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी जो है वो 4 तारीख को दिवाली मनाएगा। मतलब यहाँ के प्रत्याशियों के दिवाली का फैसला रैगांव की जनता ने कर दिया है। अब सिर्फ इंतजार है 2 तारीख के उस तारीख का जब मतदान की पेटियां खुलेगी और उसको दिवाली में धनतेरस का गिफ्ट मिलेगा। मतलब रैगांव की जनता की सरताज कौन बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार कौन दिवाली मनाता है ये देखने वाली बात होगी, चूंकि जनता के पास ही सारा फैसला जो है वो अब तय हो चुका है, ईवीएम में कैद हो चुका है। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान से मैं जानना चाहूंगी, चूंकि इमरान, हमें देखने को मिला कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही वोट पड़े हैं और यहाँ विकास का जो मुद्दा है काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विकास के मुद्दे, तमाम मुद्दे लेके इस चुनाव में जो है मैदान में उतरी थी और मैदान जो है मुद्दे को बनाई थी। लेकिन भाजपा की अगर मैं बात करूं तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याण जैसी योजनाएं लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी उतरी थी। अब ये तो तय होगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है। 2 तारीख को तय होगा और 4 तारीख को सिर्फ जो है दोनों में से एक प्रत्याशी अपनी दिवाली मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर खंडवा में हम बात करें तो खंडवा सीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंच चुके हैं, वीडी शर्मा खुद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने जब जनसभाएं की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि नल की जो योजना है, नल घर तक पहुंचेगा, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जनता ने विश्वास लगता है जताया, उन पर भरोसा जताया नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री और कुछ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस चुनाव के मैदान में उतरे थे और जनता जो है वादों की झड़ी भी लगाई थी। अब जनता ने जो है, हालांकि वोट हो चुके हैं, समय समाप्त हो गए, 6 बज चुके हैं। अब जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल ने जनता का मन और जनता का दिल दोनों जीतने की पूरी कोशिश की थी। बिल्कुल। चलिए, यहाँ तो जो है वो जनता में खासा नाराजगी खंडवा लोकसभा सीट पर देखने को मिली है, भारी नाराजगी यहाँ सीट पर देखने को मिली। लेकिन बाकी जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पर भरपूर उत्साह वोटर्स में देखने को मिला है।